नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं हावड़ा के सभी फेरी रूट्स को। हावड़ा से आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के फेरी मिल जाती हैं। अगर आपको हावड़ा से बाग बाज़ार जाना है अहिर टोला होते हुए तो उसके लिए आपको फेरी मिलेगी। हावड़ा से बाबू घाट के चांदपाल घाट के लिए आपको फेरी मिलेगी। हावड़ा से आपके मिलेनियम पार्क के शिपिंग जेटी के लिए आपको फेरी मिलेगी और हावड़ा से आपको फेयरली घाट के लिए भी फेरी मिलेगी। उसके अलावा कोलकाता के दो और फेरी रूट्स अहिर टोला और बांधा घाट के बीच में चलने वाली फेरी और बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर के बीच में चलने वाली फेरी, इन सभी के डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मैं आपको इन सभी के रूट्स के टाइमिंग बताऊंगा, इनकी फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, इनके टिकट प्राइस बताऊंगा और सभी डिटेल्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हावड़ा स्टेशन के ओल्ड कॉम्प्लेक्स मतलब प्लेटफॉर्म 1 से लेकर प्लेटफॉर्म 14-15 तक जो है सेक्शन, वो सभी ओल्ड कॉम्प्लेक्स में आता है। आप ओल्ड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, इसे पार करते हुए आप इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे फेरी घाट देखने मिलेगा। आप यहाँ पे फेरी घाट 3 देख पा रहे हैं। ऐसे ही 3 अलग अलग फेरी घाट्स हैं और तीनों से अलग अलग जगह के लिए फेरी मिलती है। चलिए मैं आपको डिटेल में आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप फेरी घाट नंबर 3 देख पा रहे हैं, जहाँ से आपको मिलेनियम पार्क के शिपिंग जेटी और फेयरली घाट के लिए फेरी मिलती है। ऐसे ही 2 घाट और हैं, चलिए मैं उन्हें भी आपको दिखाता हूँ। और ये है गेट नंबर 2, यहाँ से आपको बाबू घाट के लिए फेरी मिलेगी। अब और थोड़ा हम सामने जाएंगे तो हमें गेट नंबर 1 दिखेगा, जहाँ से हम बाग बाज़ार के लिए फेरी लेते हैं। और ये है गेट नंबर 1, यहाँ से आपको आर्मेनियम घाट के लिए डायरेक्ट फेरी मिलती है और आपको बाग बाज़ार के लिए फेरी मिलती है, जो कि गोलाबारी, अहिर टोला और शोभा बाज़ार होते हुए जाती है। आगे इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा और मैं ये फेरी राइड खुद भी करूंगा। तो ये है जो पहला गेट, यहाँ से आपको बाग बाज़ार के लिए फेरी मिलेगी, जो कि अहिर टोला होते हुए जाती है। अब आगे है 2 नंबर, जहाँ से बाबू घाट के लिए जाता है, और 3 नंबर जहाँ से फेयरली और मिलेनियम पार्क के लिए जाता है। हम सबसे पहले चलेंगे फेयरली घाट और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जर्नी करने में कितना समय लगता है और टिकट प्राइस क्या है। ये जो 1 नंबर का गेट है, इससे 2 नंबर या 3 नंबर के गेट जाने के लिए आप इस सबवे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेन रोड से भी जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये है 3 नंबर गेट, 3 नंबर फेरी घाट, और यहाँ से फेयरली के लिए हमें फेरी मिलेगी। चलिए लेते हैं उसका टिकट। यहाँ से आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, जो कि राइट हैंड साइड है, ये है मिलेनियम पार्क शिपिंग जेटी जाने के लिए, जहाँ मैं कुछ देर बाद में जाऊँगा। और जो सीधा है ये है फेयरली जाने के लिए। तो फेयरली जाने के लिए आपको सुबह 8 बजे से फेरी मिलती है और शाम के 7:50 तक फेरी मिलती है। टिकट प्राइस है 6 रुपये और हर 10 मिनट में आपको एक फेरी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस जर्नी में हमें कितना समय लगता है। देख सकते हैं फेरी घाट 3। तो अभी अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं फेरी का। ये है फेरी घाट 3। याद रखिए, फेरी घाट 3 में एंटर करके आप सीधा आएंगे तो आपको फेयरली के लिए मिलेगा, और जो राइट लेके अगर आप वहाँ पे पहुँचते तो आपको शिपिंग जेटी के लिए मिलता। और लगभग 6 मिनट का सफ़र लगा, 6 मिनट का समय लगा हावड़ा से फेयरली घाट पहुंचने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फेयरली घाट में हमें क्या देखने मिलता है। तो फेयरली से फेयरली घाट अगर आप आते हैं तो आप देख पाएंगे कि मिलेनियम पार्क के 2 गेट हैं। एक तरफ का गेट आपको इधर से देखने मिलेगा, और अगर आप मिलेनियम पार्क की शिपिंग जेटी पे जाते हैं तो आपको उस तरफ का दूसरा गेट देखने मिलेगा। और यहाँ से आप निकलते हैं रेल लाइन पार करके
और लेफ़्ट हैंड साइड में जाते हैं तो आपको बड़ा बाज़ार भी देखने मिलेगा। चलिए मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। मैं सभी जानकारी को काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मैं फेरी रूट के अलावा आप वहाँ पे पहुँच के क्या देखते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ फेरी रूट देखना है तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है। तो बीबीडी बाग पहुंचने के लिए भी आप ये ले सकते हैं। तो ये था पहला फेरी रूट। अब हम चेक करेंगे दूसरे फेरी रूट को, जो कि हावड़ा से मिलेनियम पार्क यानी शिपिंग जेटी का। मिलेनियम पार्क शिपिंग जेटी के लिए भी हम 3 नंबर गेट से ही घुसेंगे, 3 नंबर फेरी घाट से ही घुसेंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ ये सफ़र हम कैसे पूरा करते हैं। तो इससे पहले हमने यहीं से सीधा हम गए थे और हमने फेयरली घाट के लिए फेरी पकड़ा था। अब हम राइट टर्न लेके जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेनियम पार्क के शिपिंग जेटी के लिए फेरी मिलेगी। इसकी टाइमिंग भी सुबह 8 बजे से शाम के 7:50 तक है और ये हर 10 मिनट में चलती है और इसकी टिकट प्राइस है 6 रुपीज़। और हावड़ा से शिपिंग जेटी यानी मिलेनियम पार्क जाने में आपको लगभग 8 से 9 मिनट, 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। आप यहाँ से निकलिएगा तो आप देख पाइएगा कि यहीं पे मिलेनियम पार्क का दूसरा गेट है, जहाँ से आप मिलेनियम पार्क में एंटर कर सकते हैं। और शिपिंग जेटी से शाम में कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज़ भी खोला जाता है, जिसके ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है मिलेनियम पार्क का शिपिंग जेटी। आप शिपिंग जेटी आते हैं तो यहीं से आप देख पाएंगे कि आपको मिलेनियम पार्क देखने मिल रहा है। ये है मिलेनियम पार्क का दूसरा गेट। तो ये था सेकंड रूट। अब हम चेक करेंगे हावड़ा का थर्ड फेरी रूट, जो कि है हावड़ा से बाबू घाट का चांदपाल घाट का रूट। और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ईडन गार्डन किसी को मैच देखने आना है या फिर बाबू घाट से बस पकड़ना है तो आपको यही फेरी रूट लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था, ये है बाबू घाट जाने के लिए फेरी का रास्ता और टिकट काउंटर आपको यहाँ देखने मिलेगा। বলছি কত কত খুনে থাকে ফেরি, কত কত খুনে থাকে, কত টাইম ডিফারেন্সে থাকে ফেরিগুলো, প্রত্যেক আধ ঘন্টায় না 15? और यहाँ से अब हम एंटर किए हैं बाबू घाट के चांदपाल जेटी जाने के लिए। ईडन गार्डन जाने के लिए या फिर बाबू घाट के बस पकड़ने के लिए, बाबू घाट का गंगा आरती देखने के लिए आपको यही फेरी लेना पड़ेगा। इसकी टिकट प्राइस भी है 6 रुपीज़ और ये भी सुबह 8 बजे से चलता है और आपको आखिरी फेरी 7:45 पे मिलेगी और इसका इंटरवल रहता है 15 मिनट्स, 15:15। चलिए चलते हैं और करते हैं इस फेरी का सफ़र। आप देख सकते हैं ये है 2 नंबर घाट और बाबू घाट के लिए फेरी आ चुकी है। यही फेरी जाएगी बाबू घाट और लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा बाबू घाट पहुंचने में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप रविवार के दिन आते हैं तो रविवार को यही बाबू घाट की फेरी आपको 2 नंबर घाट से नहीं मिल के 1 नंबर घाट से मिलेगी। 1 नंबर घाट से, जिसके लिए जहाँ से हमें बाग बाज़ार की फेरी मिलती है। अभी हम इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद उधर भी जाएंगे और मैं उसका भी डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। और लगभग 9 से 10 मिनट का समय लगा हावड़ा से चांदपाल
घाट यानी चांदपाल घाट यानी बाबू घाट पहुंचने के लिए। अब चलिए मैं यहाँ से निकल के दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर आपको ईडन गार्डन जाना है तो आप किस तरफ से जाएंगे और भी यहाँ से अलग अलग जगह जाने के लिए रास्ते। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामकृष्णपुर जाने के लिए भी आपको फेरी मिलती है यहाँ से। टिकट काउंटर के सामने से रेल गेट पार करके आप इधर से निकलेंगे और बस यहीं से आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको ईडन गार्डन आ जाएगा। और यहीं से आप सीधा जाएंगे तो आपको बाबू घाट का बस स्टैंड मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग जगह के लिए बस मिल जाती है। यहीं पे आपको गंगा आरती भी देखने मिलेगा हर शाम को, और आगे जाएंगे आपको आउटराम घाट भी देखने मिलेगा। और अभी मैंने वापस से फेरी का टिकट लिया है। अब मैं वापस से बाबू घाट से हावड़ा स्टेशन जाऊंगा ताकि मैं आपको 4th रूट दिखा पाऊँ, जो कि हावड़ा से है अहिट टोला होते हुए बाग बाज़ार के लिए। और यहाँ से बाबू घाट से आपको रामकृष्णपुर की फेरी मिलती है, उसकी लास्ट फेरी है 8:30 बजे तक। वो भी आपको 10 से 15 मिनट के इंटरवल पे हर फेरी मिल जाएगी। और अब हम चलेंगे कि फेरी घाट गेट नंबर 1 से, जो कि हावड़ा से अहिट टोला शोभा बाज़ार होते हुए बाग बाज़ार जाती है। और इसका टिकट हमें इस तरफ मिलेगा। इस फेरी की टाइमिंग जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये सुबह 9 बजे से चालू होती है और 12 बजे तक हर आधे घंटे में आपको एक फेरी मिलेगी। 12 से 3 बजे तक हर 1 घंटे में आपको एक फेरी मिलेगी, और फिर 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हर आधे घंटे में एक फेरी वापस से। इसका टिकट प्राइस था पूरा बाग बाज़ार के लिए केवल 7 रुपीज़। और चलिए करते हैं इस जर्नी को शुरू, और मैं आपको बताऊंगा कि अहिट टोला पहुंचने में, शोभा बाज़ार पहुंचने में कितना समय लगा और फाइनली बाग बाज़ार पहुंचने में कितना समय लगा। जैसा कि मैंने आपको बाबू घाट जाते वक्त भी बताया था कि संडे के दिन बाबू घाट के लिए भी फेरी आपको यहीं से मिलती है। आप यहाँ पे आते हैं और उस तरफ जाते हैं तो आपको फेरी मिलेगी संडे के दिन। और बाद बाकी दिन जहाँ से मैं उठ के गया 2 नंबर घाट से, वहीं से आपको बाबू घाट के लिए मिलेगी बाद बाकी दिन। हावड़ा, कोलाबारी, अहिट टोला, शोभा बाज़ार, बाग बाज़ार। और ये देख सकते हैं, ये है आर्मेनियम घाट की फेरी। हावड़ा से आर्मेनियम घाट की फेरी भी आपको रेगुलर रात के 8 बजे तक मिल जाएगी। और मेरी इस फेरी की शुरुआत हुई 10:30 बजे से। चलिए देखते हैं ये सभी घाट कितने देर में पहुंचती है। इस फेरी की खास बात ये रहेगी इस रूट की कि ये हावड़ा ब्रिज के अंडर से होते हुए जाएगा, तो वो नज़ारा भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साढ़े 10 बजे से ये फेरी खुली थी हावड़ा से, और 10:39 में ये कोलाबारी पहुंच रही है। और 10:40 में गोलाबारी घाट से ये खुल के अब अहिट टोला घाट की तरफ जा रही है ये फेरी। और 10:48 में हम पहुंच चुके हैं अहिट टोला घाट। यहीं से उतर के आप नीमतल्ला और भूतनाथ जा सकते हैं। अब इसके बाद ये फेरी बढ़ेगी शोभा बाज़ार की तरफ और फाइनली बाग बाज़ार की तरफ। चलिए देखते हैं उसमें कितना समय लगता है।
(10:52) पे हम पहुँचे शोभा बाज़ार जेटी और अब यहाँ से ये जाएगा बाग बाज़ार। और हावड़ा से बाग बाज़ार पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय लग गया। ये है अहिट टोला से बांधाघाट जाने का फेरी घाट, जो कि सुबह 5:30 बजे से चालू होकर रात के 9:30 बजे तक चलती है। हर 15 मिनट में आपको एक फेरी मिल जाएगी और इसके टिकट प्राइस है 9 रुपीज़। और ये है बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर का रूट। बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर के लिए आपको सुबह 7:30 बजे से फेरी मिलने लगती है और आपको शाम के 7:30 बजे तक फेरी मिलती है। इसका टिकट प्राइस है 11 रुपीज़ और फेरी की फ्रीक्वेंसी हर आधे घंटे में एक फेरी होती है। इस जर्नी को पूरा करने में आपको लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ही अच्छा खासा दूरी तय करती है। आप इस फेरी में बैठते हैं तो आप बाली ब्रिज को पार करेंगे और ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी अच्छा है। आप कभी आपको मौका मिले तो आप इस फेरी की राइड ज़रूर करें, क्योंकि ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस रहता है फेरी पे बैठने का, गंगा नदी हुगली नदी को पार करने का और ब्रिज के नीचे से जाने का, ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और एक बार आप एक्सपीरियंस ज़रूर इसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही यूज़फुल हो। अगर आपको इस वीडियो में दिखाया गया किसी भी रूट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपके उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।